नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं 26 जुलाई से लेकर के 30 जुलाई 2023। ये शक्ति है जो आपके प्राण की रक्षा कर रही है। 2 बार आपको मौत के मुंह से बचाया। जी हाँ, 2 बार कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं 2 बार आपके साथ में, जिस वजह से आप बच चुके हो। अभी भी समय रहते संभलने की ज़रूरत है, सावधान रहने की ज़रूरत है। अगर ये शक्ति नहीं होती तो आपके साथ बहुत बड़ी अनहोनी हो जाती। वीडियो बहुत खास है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण ग्रह गोचर और तथ्यों के आधार पर ही बनाई गई है, इसलिए अनुरोध करेंगे आपसे कि इसे आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, साथ ही वीडियो को आप शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करेंगे बिना किसी देरी के। हर हर महादेव का नाम लेकर जल्दी से कमेंट सेक्शन में आप राधे राधे लिख दीजिए। तो चलिए, जीवन में अगर आगे बढ़ना चाहते हो, लाइफ में कुछ करना चाहते हो, तो ये शक्ति आपके पास है। ये शक्ति आपसे कुछ कहना चाहती है। बस आपको समझना होगा कुछ बातों को, आपको ध्यान देना होगा कुछ बातों का। दुश्मन आपको मौत के घाट उतारने वाले। जी हाँ, आपकी ज़िंदगी के ऊपर इस शक्ति का हाथ है। अगर ये शक्ति आपके साथ नहीं होगी तो आने वाले समय में आपके साथ बहुत बड़ी अनहोनी हो सकती है। जानेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण अनमोल विचार जो आने वाले समय को, ग्रह गोचर को, आपकी मानसिक स्थिति को देखते हुए बनाए गए। तो प्लीज़ इन्हें बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और अपने जीवन में अमल ज़रूर करिएगा। इन पर आप एक बार अपने जीवन में इनको उतार कर देखिएगा, बहुत बड़ा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, होता क्या है कि हम बहुत सारी बातें सुनते ज़रूर है, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं, मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर्स को हम सुनते भी हैं, लेकिन होता क्या है कि उन बातों को हम जीवन में उतारते नहीं हैं। जब तक हम उन बातों को जीवन में उतारेंगे नहीं, तब तक हमारे जीवन में पॉजिटिविटी आएगी। सिर्फ सुनने मात्र से पॉजिटिविटी नहीं आती है, उन चीज़ों को हमें जीवन में उतारना भी पड़ता है। तो लाइफ में सब कुछ अच्छा करने के लिए जो अच्छी बातें आप सुन रहे हैं, उनको आप अपने जीवन में उतारें और आगे बढ़ें। चलिए, अब हम बात करेंगे आज की खास और महत्वपूर्ण वीडियो में कुछ खास अनमोल विचारों के, जो आपके आने वाले समय को ध्यान में रखते हुए, ग्रह गोचर को देखते हुए स्पेशली तैयार किए गए कि आपकी क्या मेंटलिटी होने वाली है। उस मेंटलिटी पर आपको किस तरह से कंट्रोल करना है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या कुछ आपको अपने अंदर चेंज करना है, वो आप सब कुछ इस अनमोल विचारों में समझ जाओगे। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा, पसंद आए तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में एक बार राधे राधे जरूर लिखें। चलिए, शुरुआत करते हैं। अब हम भविष्य में जैसा बनना चाहते हैं, उसके लिए हमें वर्तमान से प्रयास शुरू करने चाहिए। आज आप जैसा काम करोगे, आपको भविष्य में वैसा ही फल मिलेगा। लक्ष्य छोटा हो या बड़ा, जब तक काम की आप शुरुआत नहीं करेंगे, तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी। हम नदी पार करना चाहते हैं तो सबसे पहले किनारा छोड़ना पड़ेगा। अगर किनारा ही नहीं छूटेगा तो नदी पार कैसे होगी? यही बात हमारे काम पर भी लागू होती है कि सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, हमें काम की शुरुआत करनी पड़ेगी। 1 बार असफल होंगे, 2 बार असफल होंगे, 3 बार असफल होंगे, लेकिन चौथी बार में आप सफल जरूर होंगे। बट शर्त ये है कि 3 बार जो आप असफल हुए, जो अनुभव आपको मिला, वो अनुभव आप बार बार यूज़ करते रहो। जो गलती आपसे हुई, वो गलती आप बार बार मत दोहराओ, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। हमारी सकारात्मक सोच ही हमारे जीवन को सुखद और शांत बनाती है। सोच सही नहीं होगी तो सभी सुख सुविधाओं के बाद भी आपके जीवन में सुख शांति नहीं बन पाएगी। जीवन में अगर आपको लाइफ को अच्छे लेवल पर लेकर के जाना है, शांतिपूर्ण जीवन अपनाना है, सुखद जीवन अपनाना है, तो उसके लिए आपको अपनी सोच को सकारात्मक रखना होगा। मुश्किल समय में कमज़ोर लोग निराश होकर के
पीछे हट जाते हैं, जबकि साहसी और सकारात्मक लोग मुश्किलों का सामना करते हैं और अपने लक्ष्य को पूरा करते हैं। हम जब तक नदी का किनारा नहीं छोड़ेंगे तब तक नदी को पार नहीं कर पाएंगे। जब तक काम की शुरुआत नहीं होगी काम पूरा नहीं होगा। जिस तरह अच्छा घर बनाने के लिए अच्छी योजना की ज़रूरत होती है, ठीक उसी तरह अच्छा जीवन बनाने के लिए सही योजना की ज़रूरत पड़ती है। सही योजना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। देखिए, आज आप घर की प्लानिंग करते हैं तो बहुत से लोग इंजीनियर रखते हैं, क्योंकि घर एक बार बनता है। तो अगर आप इंजीनियर की प्लानिंग से या खुद की भी प्लानिंग हो तो बेस्ट होनी चाहिए। जीवन के लिए भी हमारे लिए दिनचर्या को व्यवस्थित करना चाहिए। हमें रोज़ प्लानिंग करनी चाहिए, क्या आज काम करना है, क्या नहीं करना, सुबह कितनी जल्दी उठना है, कितनी बजे सोना है, सब प्लानिंग करें। हम भविष्य में जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा, लेकिन फ़िलहाल हमें वर्तमान में काम करना चाहिए। किसी व्यक्ति का धन बर्बाद हो जाए तो वो गरीब हो जाता है, लेकिन अगर उस व्यक्ति का समय बर्बाद हो जाए तो उसका पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। धन को आप दोबारा कमा सकते हो, धन अगर चला भी जाए तो उसको आप वापस लेकर के आ सकते हो, लेकिन क्या समय को आप वापस लेकर आ सकते हो? नहीं। इसलिए समय का सदुपयोग करना सीखो। काम की शुरुआत करते समय किसी भी तरह का संदेह मन में नहीं होना चाहिए। अगर कोई संदेह है तो उसे दूर करने के बाद ही आप काम की शुरुआत करें, क्योंकि संदेह होगा तो काम में आपका मन नहीं लगेगा, नेगेटिविटी रहेगी, जिसकी वजह से काम बिगड़ सकता है। इसलिए काम शुरू करने से पहले थोड़ा और समय लेकर सोच विचार करें, सारी जानकारियां हासिल करें, इसके बाद ही काम करें। ऐसा करने से सफल होने की संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाती हैं। जो लोग अपना जीवन संवारना चाहते हैं उन्हें एक भी पल बर्बाद नहीं करना चाहिए, एक एक पल का सकारात्मक उपयोग करना चाहिए। समय कभी किसी का इंतज़ार नहीं करता। इंसान को देर हो सकती है लेकिन समय लगातार आगे बढ़ता रहता है, इसलिए समय का सही से सही इस्तेमाल आपको करना चाहिए। जब भी आपको लगे कि कोई संदेह है, थोड़ा समय लो, सोच विचार करो, लेकिन बाद में पछताओ मत। थोड़ा सा सोच लो, थोड़ा सा अच्छे बुरे पहलुओं को जांच लो, परख लो, अनुभवी लोगों से सलाह मशवरा कर लो, जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करो, लेकिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। किसी व्यक्ति के बारे में अगर हम बात करें तो समय कभी किसी का इंतज़ार नहीं करता, है ना। इसलिए हमेशा समय का सही सदुपयोग करें और जीवन में हमेशा आगे बढ़े। वीडियो अच्छी लग रही हो दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही कमेंट सेक्शन में राधे राधे, जय श्री महाकाल ज़रूर लिखें। चलिए अब हम बात कर लेते हैं आने वाले समय में किस तरह से आपको ध्यान रखना है। आने वाले समय का क्या कुछ गलतियाँ आपसे होने वाली हैं, कौन सी शक्ति है जो आपका साथ दे रही है। माँ दिव्य शक्ति आपके साथ है। 2 बार आपको बचाया है मौत के मुंह से। एक बार गाड़ी से कहीं जाते समय कुछ ऐसी घटना आपके साथ हुई है जिस वजह से आपको लगा है कि आप बाल बच गए। दूसरी बार कहीं गिरने से, कहीं पानी में, कहीं करंट से, या फिर यूं कहें कहीं किसी व्यक्ति से धोखा खाते खाते आप बाल बचे हैं। क्योंकि देखिए, एक धोखा खाना भी बहुत बड़ा मौत के घाट से उतरने के बराबर होता है। क्योंकि जब हम किसी पर बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं, उस इंसान से हमें धोखा मिलता है, तो वो धोखा हमें बहुत ज़्यादा मार देता है अंदर से। बहुत ज़्यादा हमें ये फील होता है कि हमने इतनी बड़ी बेवकूफ़ी इस इंसान पर विश्वास करके कैसे कर दी। इसी बीच माँ देवी शक्ति हमेशा आपको जताती रहती है, हमेशा आपको बताती रहती है कि वो आपके साथ हैं। समझना आपको, जानना आपको है, परखना आपको है। आपको हर बार माता रानी सचेत करती आई है, लेकिन यह है कि आप नेगेटिव लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा घिरे हुए हैं। जब इंसान नेगेटिव एनर्जी के बीच में घिर जाता है तो पॉजिटिव एनर्जी उसके ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं करती। पॉजिटिव एनर्जी अगर आप चाहते हैं आपके पास आए, आपके साथ जुड़े, तो उसके लिए आपको अपना माहौल पॉजिटिव करना पड़ेगा। अपने माहौल को आप पॉजिटिव करें, जीवन में आगे बढ़े और लाइफ में वही सब काम करें जो इसको आपको करने की इच्छा है। जीवन में हमेशा आगे बढ़े, लाइफ में हर वक्त फोकस करें, टेंशन फ्री रहे,
रिलैक्स रहें और जो कार्य आप करना चाहते हैं जीवन में मन से करें, बिल्कुल मन से करें और रिलैक्स होकर के करें। सच्चे मन से अगर कोई काम को करने में आप लग जाएंगे तो कभी जीवन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। टेंशन फ्री रहे, रिलैक्स रहें, जीवन में हमेशा आगे बढ़े, कंसंट्रेशन बना करके रखें और जो होगा अच्छा ही होगा। ईश्वर की कृपा है आपके ऊपर। आप बिल्कुल ज़्यादा सोचें नहीं, ज़्यादा घबराएं नहीं, ज़्यादा टेंशन नहीं लें, सब कुछ ईश्वर की कृपा से सही हो जाएगा। बस आपको थोड़ा सा रिलैक्स रहना होगा, थोड़ा सा शांत रहना होगा, थोड़ा सा अच्छा सोचना होगा, है ना। और कृपा है ईश्वर की, तो इस कृपा को लेते हुए चलें। ग्रह नक्षत्र की अगर हम बात करें दोस्तों, तो कुछ मुश्किलें रह सकती, लेकिन आप अगर सकारात्मक सोच रखेंगे तो उनका हल भी आपको मिल जाएगा। घर में व्यवस्था बनाए रखें, है ना। किसी नज़दीकी व्यक्ति से मुसीबत का में उसका संयोग आप करेंगे। अपने हौसले और आत्मविश्वास में कमी ना आने दें। बाहरी गतिविधियों में ध्यान देने की वजह से अपने व्यक्तिगत कार्य रोक सकते हैं। बिजनेस के नज़रिए से भी समय ज़्यादा अनुकूल नहीं है, इनकम से ज़्यादा खर्चे होंगे। किसी भी कार्य में दूसरों की मदद से अपेक्षा ना करें, अपनी योग्यता पर विश्वास रखें, आपको निश्चित ही फायदा होगा। वित्तीय मामलों को लेकर के कोई भी लिया गया निर्णय फायदेमंद साबित होगा। कई रुके हुए कार्य आपके पूर्ण होंगे। किसी के साथ आपकी वाद विवाद और कहासुनी जैसी स्थिति बन सकती है। विवेक और संयम से आप काम लें, अन्यथा इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। अपने मान सम्मान को लेकर विशेष रूप से आप सजग रहेंगे। बड़े प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका भी आपको मिलेगा। रोजमर्रा के कार्यों के साथ साथ अन्य गतिविधियों पर भी आप खुद को व्यस्त रखें, जिससे ऊर्जा और उत्साह बना रहेगा। भविष्य के लिए निवेश करना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। वीडियो आपको अच्छी लग रही हो दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी के साथ में दोस्तों कमेंट सेक्शन में जय श्री महाकाल जरूर लिखें, आपको कोई दुख नहीं होगा। हमेशा आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जो लोग बदलाव के लिए पॉजिटिव रहते और हर बदलाव को अवसर की तरह मानते, उन्हें ही कामयाबी मिलती। जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते, उतार चढ़ाव, ठीक है। तो उतार को हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव ले लेते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। अगर हमने उसे भी पॉजिटिव वे में ले लिया, धैर्य और संयम रखा, तो हमें जीवन में कभी कोई दिक्कत नहीं आई। हर दिक्कत हमारे लिए एक अवसर होना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि ईश्वर ने हमें इसका सामना करने के लिए साहस दिया है, तो हम इसका सामना जरूर करेंगे। बुद्धिमान वही है जो बाधा और अवसर के बीच का अंतर समझता है। ऐसे लोग बाधा और अवसर से भी लाभ कमा लेते हैं। जी हाँ, बुद्धिमानी होना बहुत ज़रूरी है। कठिनाइयों के बीच छिपे अवसरों को जो लोग पहचान लेते हैं, उनकी सभी दिक्कतें खत्म हो जाती है। सफलता का मूल मंत्र यही है कि अवसरों को पहचानें और उसका लाभ उठाएं। जब तक आप ये नहीं समझोगे, तब तक जीवन में कुछ भी सही नहीं होना। तो कठिनाइयों के पीछे जो अवसर छिपे हैं, उन्हें पहचानो। अवसर को पहचानना होगा, उसके बाद उनका लाभ उठाना होगा। अगर जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि क्या कुछ हमें सावन महीने में ध्यान रखना चाहिए। सावन महीना चल रहा है, रुद्र मंत्रों का जप शिव भक्तों के लिए बहुत महत्व रखता है। शिव पूजा की आधारशिला ही रुद्र पूजा। रुद्र का अर्थ है शिव, कल्याणकारी और बुराई का नाश करने वाला। पूजा का अर्थ है जो पुण्यता से उत्पन्न हो, एक ऐसा कृत्य जहाँ हृदय से परमात्मा का सम्मान करते हैं, यानी खिले हुए मन से किए गए धर्म कर्म को ही पूजा कहते हैं। धूप बत्ती, दिया बत्ती, अगरबत्ती, चाहे देसी घी के लड्डू प्रसाद में ले आओ, चाहे देसी घी के रोज दीपक लगाओ, उसे पूजा करना नहीं कहते। पूजा करना पूरे मन से, सच्चे मन से, हृदय से पूजा करना ही पूजा करना होता है। ऐसा नहीं है कि आप बुराई करते जा रहे हो और देसी घी का दीपक और लड्डू चढ़ा रहे हो, वो पूजा मान्य नहीं होती, ठीक है। हम श्री रुद्रम के कई छंदों के जब से शिव तत्व की पूरी भव्यता से आह्वान करते हैं। मनुष्य के शांतिपूर्ण जीवन के लिए, सभी इच्छाओं को पूरी करने के लिए आपको भी भगवान रुद्र का आह्वान करना है, उनके मंत्रों का जाप करना। मात्र इच्छा पूर्ति के लिए अलग भक्त इन मंत्रों के जाप में स्वयं को डुबो देते हैं और मन सहजता से स्थिर हो जाता है। यानी कि कुल मिलाकर भगवान रुद्र जब उग्र होते हैं भी वो प्रेम पूर्ण हैं, ठीक है। वो हमारे हृदय से सारा भय दूर कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें
क्रोध के देवत्स के हिस्से के रूप में पहचान कर और स्वीकार करके हम इसके साथ अपने रिश्ते को बदल सकते हैं। क्रोध ऊर्जा का एक रूप है और रुद्र रूप भी एक ऊर्जा, एक क्रोध ही है। तो कहीं ना कहीं हमें इस रूप में जब ईश्वर खुद अपने आप को संभाल नहीं पाए तो सोचिए हम कैसे संभाल सकते हैं। उग्रता वाला रूप है ये, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको ध्यान रखना है, समझना है इस रूप के बारे में कि हमें जितना हो सके इस रूप से दूर रहना है। हमें मन में शांति रखनी है, हमें मन में कहते हैं ना कि पॉजिटिविटी लानी है। हमें मन में जितना हो सके विनम्रता रखनी है, ममता रखनी है। हमें मन में भय हटा देना है, जीवन से लालच को हटा देना है, ईमानदारी से हमें कार्य करना है, ठीक है। चलिए देखिए, अब हम बात कर लेते हैं अगले 24 घंटों में आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है और क्या कुछ इम्पॉर्टेंट होने वाला है आपकी लाइफ में, सब कुछ समझ लेते हैं। तो चलिए, सबसे पहले तो कैसे क्या जीवन में खास होने वाला, बस इन चीज़ों का आप अगर ध्यान रखेंगे तो जीवन में कभी कोई दिक्कत नहीं आनी। देखिए, सबसे पहले तो आपका कोई खास कार्य होने वाला है, मन प्रफुल्लित रहेगा, भविष्य संबंधी किसी योजना पर विचार विमर्श होगा और परिवार में उचित व्यवस्था आपको बनाकर रखनी है। मनमुटाव की स्थिति रह सकती है। कुछ लोग जलन के कारण आपके कार्य में विघ्न डालने की प्रक्रिया भी कर सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा सावधान रहना है। फिलहाल जो है समस्याएं सुलझाने के लिए बहुत अच्छा समय चल रहा है। कई महत्वपूर्ण फैसले भविष्य के लिए फ़ायदेमंद रहेंगे। आर्थिक मामलों में बहुत ही सोच विचार कर निर्णय लेने की ज़रूरत है। अपने गुस्से और आवेश जैसी नकारात्मक आदतों पर आप काबू रखें। अति आत्मविश्वास आपके लिए नुकसानदायक रह सकता है। अपनी किसी लापरवाही से आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। भाग्यवर्धक समय आपको मिल रहा है। घर और व्यवसाय दोनों जगह के लिए उचित सामंजस्य बना करके रखें। किसी भी परिवर्तन की स्थिति को लेकर के घबराएं नहीं। सिर्फ इस समय अपनी 2 कमियों पर नियंत्रण रखें, गुस्सा और जिद्दी स्वभाव। इस समय इनकम में कमी और खर्चों की अधिकता से मन परेशान रह सकता है, लेकिन अगर योजनाएं बना करके काम करोगे तो सकारात्मक परिणाम जरूर मिलेंगे। सप्ताह भाग्य जो है लाभदायक उपलब्धियां देने वाला है। सिर्फ आपको अपने कार्यों के हर पहलू पर विचार करके उस पर काम करने की ज़रूरत है। लाभ के नए मार्ग आपको मिलने वाले हैं। आर्थिक स्थिति पहले से मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है। दिखावे की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाएं। अपने कार्यों के प्रति एकाग्रचित रहें और सफल होने के लिए भी दूसरों को खुश रखने के चक्कर में अपना समय खराब ना करें, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, हर हर महादेव।